अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है फरहान फैसल ने, भिवानी, हरियाणा, इंडिया से। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि आपका अंदाज़े बयां, कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है, और कहा इस कहानी को भी मैं अपने लफ्ज़ों में ढाल के इस अंदाज में सुनाऊं कि सुनने वालों को महसूस हो वो इस कहानी का हिस्सा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करूं कि समा बांध सकूं, आप सब अपने आप को कहानी का हिस्सा महसूस करें। अहमद अदनान अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ था कि उसका छोटा बेटा अयान अहमद अपनी मां के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। बाप ने जैसे ही बीवी को और अपने छोटे बेटे को देखा तो वो भागता हुआ बाप के पास गया और जाकर बाप से लिपट गया। बाप भी यकीनन जैसे ही अपने बच्चे को देखता है तो दुनिया जहान के हर काम को भूल के उसकी तवज्जो उसकी औलाद होती है। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उस घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक तस्वीर रखी थी, उसके बाप की तस्वीर, जिस पे उसके बाप ने एक काला चश्मा पहन रखा था। वहीं पे उसके बेटे अयान ने अपने बाप से सवाल किया, पापा, ये दादा अब्बू हर वक्त अपने चेहरे पे ये ब्लैक ग्लासेस क्यों लगा कर रखते थे? क्योंकि उसने जितनी भी घर में तस्वीरें देखी थी, हर तस्वीर के अंदर उन्होंने ग्लासेस पहन रखी थी। अदनान अहमद की जितनी भी तस्वीरें थीं, कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो बगैर ग्लासेस के हो। तो वहीं पे अहमद, जो अपने बाप की तस्वीर को एकदम से देखते हुए पुरानी यादों में खो गया, तो अपने बेटे को देखते हुए बोला, अयान, जब तुम बड़े हो जाओगे, इसी कुर्सी पे जहां मैं बैठा हूं, जब तुम इस कुर्सी को संभालोगे तो जरूर तुम्हें यह सब तफसील से बताऊंगा। अभी तुम छोटे हो, ओके? अभी पहले बड़े हो जाओ। और अपने बेटे के साथ शरारत करना शुरू हो गया और वो भी बाप के साथ मुस्कुराने लगा। बाप और बेटा अटकेलियां करने लगे। वक्त तेजी से गुजरा, यहां तक कि अयान अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका और उसका बाप अहमद अदनान अब बूढ़ा हो चुका था। बाप की ख्वाहिश कि अयान आला तालीम हासिल करने के बाद इस कारोबार को संभाले। और अयान जब आज ऑफिस में दाखिल हुआ तो वो नौजवान जो पढ़ लिख चुका था, आज अपने बाप से मुबारकबाद लेने आया था कि वालिद को बताने आया था, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और आज जो मुझे आप देखना चाहते थे वो मैं बन चुका हूं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, बाप के हाथ में उसी तस्वीर को देखा, अपने दादा की तस्वीर को, अदनान अहमद की तस्वीर। और जैसे ही सामने खड़े अपने बेटे अयान को देखा तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, तस्वीर को नीचे टेबल पर रख दिया, क्योंकि वो जानता था आज बेटा उसके पास आया है बेहतरीन मार्क्स लेकर खुशखबरी सुनाने के वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। अहमद ने अपने बेटे अयान को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे, मुझे तुम पे फख्र है। आओ, ये कुर्सी तुम्हारी मुंतजिर है। और अयान को कंधों से पकड़ के प्यार से उसी कुर्सी पे बिठा दिया जिस कुर्सी पे वो खुद बैठा था, और टेबल की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी जिस पे दूसरे लोग बैठते थे उस पे खुद जाकर बैठ गया और अपने बेटे अयान से देख के कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा सहारा, मेरा बेटा आज मेरे सामने मौजूद है इस सारे कारोबार को संभालने के लिए, जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे को कारोबार संभालता हुआ देख सकूं। अब मैं आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा।
अब बकिया जितनी जिंदगी गुजर गई है, तुम्हारी मामा और मैं घूमेंगे फिरेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब बेटा तुम्हारी लाइफ है। अयान ने फिर से उसी तस्वीर को देखा जिसको चंद लम्हे पहले बाप बैठा गौर से देख रहा था। वही दादा अब्बू की तस्वीर, अदनान अहमद की तस्वीर। तो अयान के मुंह से एकदम से वही बात निकली, पापा आपको याद है ना, आपने कहा था जब तुम बड़े हो जाओगे फिर बताऊंगा। ये दादा अब्बू एक कमाल की पर्सनालिटी थे। उनकी तस्वीरों को भी देख के लगता है वो अपने दौर के बेहतरीन बिजनेसमैन होने के साथ साथ इंतहा के खूबसूरत भी थे। उनकी कमाल की पर्सनालिटी थी, लेकिन हर तस्वीर में, चाहे वो रात को भी खींची गई है, मैंने देखा है एल्बम के अंदर, उसमें उन्होंने काला चश्मा पहन रखा है। ये काले चश्मे का क्या राज है? अहमद गहरी सोच में चला गया, जैसे लफ्जों का चुनाव कर रहा हो। हां, आज वक्त आ गया है जहां बेटे के हवाले कारोबार करने जा रहा हूं, वहां उसको ये कहानी भी सुना सकूं कि इस काले चश्मे का राज क्या है। अहमद अदनान जब लफ्जों को जोड़ चुका तो बोला, हां, वक्त आ गया है कि शायद मैं तुम्हें इस कहानी से आगाह कर सकूं जिसको मैं नहीं चाहता था कि मरने से पहले अपने सीने में ही दफन करके चला जाऊं, बल्कि मैं चाहता था मरने से पहले इसे तुम्हारे हवाले करके जाऊं। अयान बेटा, तुम्हारे दादा जानते हो ये चश्मा क्यों पहन के रखते थे? रुको, इससे पहले कि मैं चश्मे के बारे में बताऊं, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं भरपूर जवान था, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, और उन दिनों में तुम्हारे दादा ने, यानी मेरे वालिद ने, एक हवेली खरीदी थी। गांव के अंदर हम एक नई फैक्ट्री लगाने जा रहे थे, और वाले साहब जब फैक्ट्री के लिए जमीन देखने के लिए गए थे तो वहीं पे उनको एक पुरानी हवेली के बारे में भी बताया गया कि हवेली का मालिक उस हवेली को बेचना चाह रहा है। जब वाले साहब ने उस हवेली को जाकर देखा तो वो हवेली उनको इतनी पसंद आई कि वो फौरी तौर पे हवेली को लेने के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ उसी गांव के ही एक रिहायशी, जब जवानी में मैंने उन्हें बूढ़ा देखा था, शौकत बाबा। जब वाले साहब उस हवेली का सौदा करने लगे तो शौकत साहब कमरे में दाखिल हुए। कमरे में मैं भी मौजूद था। कहा, आपसे कुछ बात करनी है। हां बोलो। इस अंदाज में शौकत बाबा ने मेरी तरफ देखा जैसे कह रहे हों कि अदनान साहब, बेटे के सामने बात करना मुनासिब नहीं होगा। तो मेरे वालिद ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अहमद यहीं बैठा रहे, तुम कह सकते हो। तो वो बोले, आप जो हवेली खरीदने जा रहे हैं, मेरा मशवरा आपसे यही है, मैंने आपका नमक खाया है, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इस घर का फर्द समझा है, कभी मुलाजिम नहीं समझा, हमेशा इज्जत दी है, प्यार दिया है, तो मेरे ऊपर भी फर्ज बनता है आपको जरूर आगाह करूं, आप इस हवेली को मत खरीदें। क्या शौकत बाबा, अब ये क्या कह रहे हैं? बहुत खूबसूरत हवेली है, अपने वक्त की बेहतरीन हवेली, और मिल भी हमें सस्ती रही है। उस गांव में हमारा आना जाना होगा, हम वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो यकीनन सी बात है कि हम एक अगर नया घर भी तामीर करें तो उस पर बहुत टाइम लगेगा, वक्त का ज़िया है, और एक खूबसूरत बनी बनाई हवेली जब मिल रही है तो उसके लेने में क्या हर्ज है? आप कहना क्या चाहते हैं? शौकत बाबा बोले, वो मनहूस हवेली है। शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, लेकिन गांव के लोग उस हवेली से वाकिफ हैं। आप जानते हैं ना, मेरा भी वही गांव है। वो हवेली अपने घर के मकीनों को खा गई। आप शायद पढ़े लिखे लोग हैं साहब, जिन भूत चुड़ैले इन पे यकीन ना करें, लेकिन ये चीजें अपना वजूद रखती हैं, और वो हवेली भी इसी मखलूक से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं उस हवेली के अंदर आज भी, बस शौकत बाबा, बस इसके आगे कुछ मत कहिएगा। आप जानते हैं ना मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता।
ये हवेली मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी हवेली है, और आप ऐसी बातें करके मेरे बच्चों के दिमाग में वहम डालना चाहते हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, इन चीजों को नहीं मानते, ना ही मैं इन चीजों को मानता हूं। जिन भूत ये चीजें आज के दौर में कहीं पे भी इनका कोई बसेरा या कोई साइंसी नजर से देखें तो आज तक ये चीजें नजर नहीं आई। इंसान का खौफ, इंसान का वहम, और ये दिमाग का ही इख्तरा होता है कि दिमाग ऐसी चीजों को सोच लेता है, दिखाना शुरू कर देता है। ओ प्लीज, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं साहब, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। शौकत बाबा चले गए। कमरे में मैं भी मौजूद था तो मैंने बाबा से पूछा, ये कैसी बात कर रहे थे? वो बोले, बेटा गांव के लोग हैं, हमने इन्हें इज्जत दी है, फैमिली का हिस्सा है, वो हमारे खैर खां हैं, उन्होंने हमारी खैर खाही में बात की है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, क्या तुम मानते हो इन चीजों को? मैं नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये तो एक लतीफा सा है, जोक है, जिन भूत ऐसी चीजें। बस बेटा, यही मैंने तुम्हारी तरबियत की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जबरदस्त हवेली है, वैसे भी अगले हफ्ते हम वहां जा रहे हैं गांव, तुम चलना चाहो तो तुम चल सकते हो। ओ वाह बाबा, मैं जरूर चलना चाहूंगा, और जहां आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं वो भी देखना चाहूंगा, घूमना फिरना चाहूंगा। बहुत अरसा हो गया, किसी गांव गए ही नहीं। ठीक है, अगले हफ्ते तैयार रहना। बड़ी सी गाड़ी के अंदर बाबा शौकत, अदनान साहब और उनका बेटा अहमद और ड्राइवर उस हवेली की तरफ जा रहे थे। उनके जो कारोबार को संभालते थे मैनेजर, उन्होंने अगले दिन पहुंचने का कहा था। एक दिन पहले ही पहुंच गए थे वो वहां पे। जैसे ही वो उस गांव में दाखिल हुए, लहलहाती फसलें, खूबसूरत सा गांव, इंतहाई सादा से लोग, सादा लिबास पहने हुए, सर पे पगड़ियां बांधे हुए, जो भी पास से गुजरता सलाम करता। गाड़ी में बैठे हुए अदनान साहब बड़े प्यार से लोगों का सलाम का जवाब देते। गाड़ी चलती चलती जैसे ही उस हवेली के सामने पहुंची तो हवेली में बैठा हुआ उनका बेटा अहमद एकदम से हैरान रह गया। ओ वाह बाबा, इतनी खूबसूरत हवेली! आपने सही कहा था, ये तो जितने भी वो पैसे मांगता आपको ले लेनी चाहिए थी, और आप बता रहे हैं इतनी सस्ती मिल गई है। मैं तो बेचैन हूं इसके अंदर दाखिल होने के लिए, इस हवेली को देखने के लिए। मैनेजर क्योंकि पहले ही पहुंच चुका था, उसी ने लेन देन सारा करवाया था, वो फैक्ट्री वाली जगह भी विजिट कर चुका था, पहले ही वो उसी हवेली के अंदर मौजूद था। जब गाड़ी का हॉर्न बजाया गया, चौकीदार ने दरवाजा खोला तो मैनेजर भी इस्तकबाल के लिए सामने आ गया। जैसे ये लोग गाड़ी से उतरे तो मैनेजर बोला, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप लोग फ्रेश हो जाइए, खाना वगैरह खा लीजिए, उसके बाद हम जमीनों पर चलेंगे। वो लोग नीचे उतरे। अहमद बेचैन था हवेली को अंदर से देखने के लिए, लेकिन उसको अपने बाबा के साथ अभी उस जगह पे भी जाना था जहां पे वो लोग फैक्ट्री लगाने जा रहे थे। फ्रेश वगैरह होने के बाद उन्होंने बैठकर खाना खाया। उसकी ख्वाहिश थी वो इस 2 मंजिला हवेली को, एक एक कमरे को, एक एक हाल को, सब जगहों को देख सके, लेकिन अभी उसे जाना था। बाबा शौकत से कहा गया कि सारा सामान वगैरह गाड़ी से निकाल के वो पहले ही अंदर रख चुके थे, उनके कमरों को सेट कर दिया गया था। जब इस हवेली में अहमद दाखिल हुआ तो हवेली का इंतहाई खूबसूरत फानूस, बहुत बड़ा हाल जिसके दरो दीवार को खूबसूरत तस्वीरों से सजाया गया था। अपने वक्त की बेहतरीन फ्रेम के अंदर लगी हुई खूबसूरत तस्वीरें, उसके अंदर बिछा हुआ इंतहाई नायाब किस्म का कारपेट जो पुराना हो चुका था, वो कालीन लेकिन अब भी बताता था कि बेहतरीन इंतखाब था उस वक्त का। साइडों पे रखा हुआ खास फर्नीचर जो एक मखसूस कीमती लकड़ी से बनाया गया था, और उस पर कशीदाकारी इतनी बेहतरीन अंदाज में की गई थी जैसे उस वक्त के अमीर कबीर लोग, जैसे बादशाह महाराजा अपने लिए इस तरह का फर्नीचर बनवाते थे। हर चीज अपनी जगह पे सलीके से रखी हुई थी। हां, उस हवेली में एक वीरानी थी, उस हवेली में एक उदासी थी, शायद वहां पे कोई रहता नहीं था, काफी अरसा बंद रही थी। उस हवेली का जो मालिक बचा था वो अब इस हवेली को बेच के किसी और जगह पर रहता था।
खाना वगैरह खाने के बाद आदिल अहमद की वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि वो हवेली को देखता। वो लोग उस जगह पर चले गए जहां पे फैक्ट्री लगाई जानी थी। और बाबा शौकत जब उस हवेली में अकेले रह गए थे और उनके साथ एक वो मुलाजिम जो उसे गांव से ही बुलाया गया था खाना वगैरह पकाने के लिए, उसी ने ही इनके लिए खाने वगैरह का एहतमाम किया था, बावर्ची खाना संभाल लिया था, और एक और मुलाजिम था जो सफाई करके चला गया था। बाबा शौकत ने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था और कुछ जानते भी थे कि इस हवेली के अंदर एक तय खाना भी मौजूद है, और उसको उसके वालिदैन ने बताया था कि वो आज भी उसी तय खाने में है। वो चलते चलते उसी तय खाने के दरवाजे के सामने पहुंच गए। बिल्कुल आखिर के अंदर लगा हुआ वो दरवाजा जिसको उन्हें जैसे ही खोला, अभी सीढ़ियों पे नीचे उतरने का फैसला ही किया था कि अंदर से एक कहका सुनाई दिया। जैसे ही कहका सुनाई दिया तो उनके जाते हुए कदम वहीं पे रुक गए और बोले, ये बाज नहीं आएगी, ये अब भी मौजूद है। और जल्दी से उन्होंने उल्टे कदमों सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए और दरवाजे को बंद कर दिया। यह उनका वहम था, उनका खौफ था या हकीकत थी, वो नहीं जानते थे, लेकिन इस कहके को उन्होंने क्लियर सुना था, एक औरत का कहका। वो वापस आ गए। बाकी हवेली अपनी जगह पे शानो शौकत से मौजूद थी। शाम को बाप बेटा वापस आ गए, खाना वगैरह खाया गया और उसके बाद अपने अपने कमरों में सब सोने के लिए चले गए। जैसे ही अहमद अपने कमरे में सोने के लिए गया, वो गहरी नींद में क्या गया था, फिर वही ख्वाब जिसको वो काफी अरसे से मुसलसल देखता आ रहा था, फिर से नींद की आगोश में जाते ही वही ख्वाब उसने देखा। एक माजबीन, एक हसीना जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है। सफेद साड़ी में वो बला की खूबसूरत नजर आ रही है। उसने अपने बाल खोले हुए हैं, सिल्की से बाल, चमकदार बाल, ऐसे जैसे उसके अंदर चमक सी पैदा हो गई हो। उसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, इतने लंबे खुले हुए बाल। उसने माथे पे बिंदिया लगा रखी थी। झील जैसी गहरी उसकी आंखें, पतले पतले से होंठ, ऐसी खूबसूरत कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। फिर से वो उसके ख्वाब में चलती हुई आई और उससे आकर बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और उसके बाद उसकी आंख खुल गई। ये ख्वाब वो बहुत अरसे से देख रहा था, बस इतना ही देखता था। उस महजबी को, उस हसीना को चलते हुए देखता, उसके पास आती और उससे कहती, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, और वो नींद से बेदार हो जाता। कभी कभी वो देखता वो लेटा हुआ है, वो बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही है, और जैसे ही वो ख्वाब में देखता उसके बालों में उंगलियां फेर रही है, तब उसकी आंख खुल जाती और उसको कभी कभी तो महसूस होता था आंख खुलते ही जैसे वाकई किसी ने उसके बालों में उंगलियां फेरी हों। एक दिन तो बकायदा डर सा भी गया था। आंख खुलते ही उसको महसूस हुआ कि आंख तो खुल गई है, लेकिन अभी तक जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। वो चौंक सा गया। उसने अपने सर में जल्दी से हाथ लगा के देखा था, क्या अभी भी नींद में हूं, आंख तो मेरी खुल गई है, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा था वो बैठी, उसकी आंख, वो उसके सर में उंगलियां प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर रही है, तभी उसकी आंख खुल गई थी। और जैसे उसकी आंख खुली तो आंख खुलने के बाद में एक एहसास कि अभी भी कोई मेरी बालों में उंगलियां प्यार से फेर रहा। ये एहसास होते ही उसने अपने सर को हाथ लगाया, लेकिन सर में कुछ भी नहीं था। आज फिर उस हवेली में उसने ख्वाब देखा था और वही हसीना उसके सामने आकर कह रही थी, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार है। कितनी देर वो जागता रहा, फिर से वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह वो जल्दी जाग गया। मुलाजिम नाश्ता तैयार कर रहा था। वो उठा कि अभी काफी टाइम है, मैं इतनी देर में हवेली देख लेता हूं।
हवेली के निचले हिस्से को देखते 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 वो हवेली के बिल्कुल आखिर में पहुंचा। कमरों की एक लाइन सी थी और आखिर वाली कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो उस दरवाजे को देख के उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसको अंदर बुला रहा हो। ना चाहते हुए भी वो आगे बढ़ा और उसने दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला वो अंदर दाखिल हो गया। नीचे सीढ़ियां थीं। दरवाजा खोलने की वजह से बाहर की रोशनी सीढ़ियों के जरिए नीचे तक जा रही थी। वो चलता हुआ नीचे गया। नीचे उसने देखा एक ऐसा तय खाना बना हुआ है जिसमें एक ऐसी अजीब सी खुशबू फैली हुई है जैसे अभी अभी कोई यहां से होकर गया हो या अभी अभी कोई अंदर आया हो, उसके वजूद से कोई खुशबू सी हो, महक सी हो। वो अच्छी थी या बुरी खुशबू थी वो ये नहीं जानता था कि तभी उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। जैसे उसने कहका सुना तो वो एक चौंक सा गया और तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था और आज तुम आ गए। ये लाइन इस अंदाज में किसी ने बोली थी जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो एक सहर में मुब्तला हो गया हो और उसका वजूद ऐसे हल्का फुल्का हो गया, उसको ऐसा सरूर आना शुरू हो गया कि वो चकरा के रह गया कि बाहर से उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। शौकत बाबा उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आवाजें लगा रहे थे, अहमद बाबा कहां हैं आप, नाश्ता तैयार हो चुका है। और वो उस जादू से, उस शहर से एकदम से चौंक के बाहर आया, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया, दरवाजा बंद किया और उसी सिमत जाना शुरू हो गया जहां शौकत बाबा बुलाते बुलाते आगे बढ़ गए थे। वो उनके पीछे गया। जी शौकत बाबा आइए, आपका इंतजार हो रहा है, बड़े साहब आपको याद कर रहे हैं, नाश्ते की टेबल पे मौजूद हैं। वो हैरान हुआ, अभी तो कुछ ही लम्हे गुजरे थे, मैं अभी तो आया हूं, अभी तो नाश्ता बन रहा था, क्या मुझे अंदर इतनी देर हो गई कि नाश्ता तैयार भी हो गया। डैड जो सो रहे थे वो उठ भी गए, वो तैयार भी हो गए, नाश्ते की टेबल पे भी आ गए। जब वो अंदर गया क्या देखता है, नाश्ते की टेबल पे वाकई उसके डैड बकायदा नहा के शावर लेके तैयार होके पहुंच चुके थे और उसको कह रहे थे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो सामने तो बैठ गया लेकिन आपने आपसे सवाल पूछा, क्या मुझे तो वहां पे चंद लम्हे गुजरे थे, क्या इतना टाइम हो गया, आधा घंटा घंटा गुजर गया कि सब तैयार होके पहुंच भी गए, नाश्ता भी तैयार हो गया। जब उस वक्त किचन में गया था तो उस वक्त तो कुछ भी तैयार नहीं हुआ था, उसको तैयार करने भी आधा घंटा पौना घंटा लगना था। खैर उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वाले साहब ने कहा रेडी हो जाओ, तुम्हें साथ चलना है। वो जाना नहीं चाहता था लेकिन इनकार ना कर सका, वाले साहब के साथ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसका दिल नहीं लग रहा था, उसका दिल कर रहा था फिर वो वहीं पहुंचे, वापस उसी तय खाने में जाए। और जब शाम होने को आई, बस शाम होने ही वाली थी, उसने वाले से कहा मैं थक गया हूं, मैं जाके जरा रेस्ट करना चाहता हूं। वाले साहब ने कहा हाँ ठीक है, आप ड्राइवर के साथ चले जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ के वापस आ जाएगा। वो ड्राइवर के साथ रवाना हो गया। अभी शाम नहीं हुई थी, शाम होने में कुछ देर बाकी थी कि वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली में सिवाय उस खाना बनाने वाले मुलाजिम के और कोई भी नहीं था। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ उसने सलाम किया, उसने कहा बस आपसे पूछना था, कुछ खास फरमाइश है तो बताइए, बस मैं थोड़ी देर तक खाना तैयार करने वाला हूं। उसने कहा नहीं, जो भी बनाना है मैं खा लूंगा। और वो सीधा चलता हुआ उसी तय खाने की तरफ गया। जैसे ही उसने तय खाने का दरवाजा खोला तो एक खुशबू के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे उतर गया। जैसे ही सीढ़ियां उतर के वो सामने खड़ा हुआ तो उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया, एक ऐसा कहका जिसने उसके ऊपर एक सरूर सा, एक नशा सा तारी कर दिया। और तभी उसने देखा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने सफेद साड़ी पहने वही हसीना, वही महजबीन, वही चमकते हुए चेहरे के साथ बला की खूबसूरत, वही लंबे बाल जो उसके घुटनों तक आ रहे थे, माथे पे उसने बिंदिया लगा रखी थी, उसका पेट नजर आ रहा था, उसने सफेद ब्लाउज पहन रखा था। वो वही थी जो हमेशा उसके ख्वाब में आती थी। वो उसको देख के पागल सा हो गया।
क्या ये वही है जिसको मैंने हमेशा ख्वाब में देखा है? और उसके सामने आकर वो उससे बोली, कब से तुम्हारा इंतजार था, आखिरकार तुम आज आ गए। देखो, पहचानो मुझे, क्या कुछ याद आया? उसने कहा, हां, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हें कब से देखा है, मुसलसल तुम्हें अपने ख्वाबों में देखता हूं। तुम कौन हो और मेरे ख्वाबों में क्यों आती हो? सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे यहां से आजाद करना होगा। अहमद, मैं कैद हूं यहां, मुझे यहां से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कब से बेचैन थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे और मुझे आजाद करोगे। आजाद? क्या मतलब? कैसे आजाद करना है? और अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो वो कह ना सका, तो उसने अगला जुमला खुद से मुकम्मल कर लिया। जो तुम कहना चाहते हो मैं जानती हूं, तुम्हें मैं पसंद आ गई हूं ना, तुम मुझे अपनाना चाहते हो ना, कि तुम मुझे अपना लो, मुझे अपनी बाहों में लेना चाहते हो ना, मुझे अपनी बीवी बनाना चाहोगे ना? हां, हां, हां। अहमद को लगा जैसे अधूरा जुमला जो वो कह नहीं पा रहा था उसने मुकम्मल कर दिया, जैसे वो भी यही चाहता था, वो उसको अपनी बाहों में ले, वो उसकी होके रह जाए, ऐसी हसीना माजबीना उसकी बने और हमेशा के लिए बने। और हमेशा के बनने के लिए तो शादी ही करनी पड़ती है। उसने कहा, हां, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे आजाद करना होगा अहमद। लेकिन क्या तुम कर सकोगे? प्यार तो कुर्बानी मांगता है, क्या तुम मेरे लिए कुर्बानी दे सकोगे? हां, अहमद बोला, मैं हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हो। बोलो मुझे क्या करना होगा? उसके ऊपर ऐसा नशा सवार हो चुका था, ऐसा जादू सवार हो चुका था। वो बोला, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। बोलो, क्या अपनी जान दूं? मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए अहमद। क्या तुम मेरी खातिर किसी की जान भी ले सकते हो? हां, हां, मैं किसी की जान भी ले सकता हूं, बस मुझे तुम्हें अपनाना है, तुम्हें अपना बनाना है। तो अहमद जाओ, रात होने से पहले पहले एक इंसान को कुर्बान करो मेरे लिए, उसको कुर्बान करो, उसका खून इसी तहखाने में लेकर आओ, और इसी तहखाने में लाके वो सामने संदूक देख रहे हो, उस संदूक के ऊपर खून को डाल दो और कुछ खून उसी प्याले में रहने दो। उसके बाद मैं आजाद होकर तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में होंगी। जाओ, अगर अंधेरा होने से पहले तुम ऐसा ना कर सके तो याद रखना, मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकूंगी और तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बस आज आखिरी मौका है तुम्हें मुझे आजाद करने का, अपना बनाने का, अपने बाहों में लेने का। जाओ, देर मत करो। अहमद पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। उसके ऊपर एक जनून सवार हो चुका था। वो अपनी उस महबूबा को बचाना चाहता था जिसका उसने नाम तक नहीं पूछा था। वो भागता हुआ ऊपर आया कि किसको कुर्बान करूं, किसका खून निकालूं। तो एकदम से किचन में काम करता हुआ वो गांव का लड़का उसे याद आया। तेजी से वो चलता हुआ उस लड़के के पास गया। उसने एक प्याला उठाया और किचन के अंदर से एक तेज धार बड़ी सी छुरी उठा ली और उस लड़के के पीछे जाके इस अंदाज में खड़ा हो गया कि उस बेचारे को मालूम भी ना हो सका कि पीछे खड़ा हुआ अहमद क्या करने जा रहा है। अहमद ने जाते ही वो प्याला उसकी गर्दन के आगे किया और दूसरे हाथ से वो छुरी तेजी से उसकी गर्दन पर चला दी। एक खून की इतना जोर की धारी निकली कि तेजी के साथ बहता हुआ खून उस प्याले में गिरने लगा और वो लड़का तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। उसी तेजी से वो वापस भागा, खून उसके हाथ में था और वो सीढ़ियां उतरते ही उसी तहखाने में दाखिल हुआ। जाते ही उसने वो प्याला उसी
संदूक पे रख दिया, कुछ वहां पे गिरा दिया और कुछ वहां पे रख दिया। जैसे ही उसने वहां पे खून गिराया और बाकी रखा तो उसके कानों में एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई घटाघट पानी पीता है और पानी पीने की बकायदा आवाज आती है। कोई बहुत प्यासा हो और तेजी से पानी पी रहा हो और पानी पीने की जैसे आवाज आती है, ऐसे ही खून पीने की आवाज आई। और जैसे ही खून पीने की आवाज बंद हुई, कमरे के अंदर एक धुआं छा गया। ऐसा धुआं भर गया कि उसके बाद अहमद को भी कुछ याद ना रहा। वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। वाले साहब जब उस हवेली पहुंचे, फ्रेश वगैरह होकर पूछा अहमद को बुलाया जाए। अहमद को कमरे में देखा गया, अहमद कमरे में नहीं था। अहमद कहां चला गया? शौकत बाबा ने कहा, मैं देखता हूं। इधर उधर देखा, अहमद बाहर नहीं था। गेट पे चौकीदार से पूछा गया, उसने कहा नहीं, अहमद साहब तो बाहर नहीं आए। जब से वो अंदर गए हैं अंदर ही हैं। पूरी हवेली में ढूंढ लिया गया, अहमद का कहीं पे नहीं पता था। ऊपर नीचे हर कमरे में देख लिया गया और अहमद का जब कहीं पता न चला तो शौकत बाबा अजीब से हुए। डरते डरते उसी तय खाने की तरफ गए। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं अंदर धुआं सा भरा हुआ है, खूब अंधेरा और धुआं ही धुआं है। वो टॉर्च लेकर वापस आए, टॉर्च ली और टॉर्च लेकर जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहे थे कि उनका वजूद एक और वजूद से टकराया जो जमीन पे पड़ा हुआ था। उनके मुंह से चीख निकल गई। बाहर जो बाकी चौकीदार भी ढूंढ रहा था, उसने जैसे चीख की आवाज सुनी, वो भी भागता हुआ उसी तय खाने के दरवाजे पे पहुंचा तो समझ गया ये चीख बाबा शौकत की थी। बाबा शौकत, बाबा शौकत, क्या हुआ? साहब को बुलाओ, साहब को बुलाओ। अदनान साहब को बुलाया गया और जब वो लोग भागते हुए अंदर आए तो क्या देखते हैं, नीचे फर्श पर अहमद बेहोश पड़ा है। और उधर एक और खबर उनकी मुंतजिर थी। वो लड़का जो किचन में खाना बनाने के लिए खड़ा था, वो फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन कटी हुई थी। हैरत की बात यह थी उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक भी खून का कतरा नहीं था। एक अजीबो गरीब कत्ल था। जब किसी की गर्दन काटी जाती है तो खून इस अंदाज में बहता है कि पूरे कपड़े लाल रंग के हो जाते हैं, कपड़ों को रंगीन कर देता है, फर्श भी खून से भर जाता है। लेकिन वहां पे तो एक भी खून का कतरा तक नहीं था और गर्दन कटी हुई थी। उधर अहमद बेहोश था। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस ने भी सर पकड़ लिया। यह कैसा कत्ल था? कत्ल करने वाले ने एक खून का कतरा भी नहीं छोड़ा था। अहमद को अस्पताल दाखिल कराया गया। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अदनान साहब। पुलिस मातहत होती है ऐसे मौकों पे, वो जानते हैं। नामालूम अफराद के खिलाफ एक पर्चा काट लिया गया, लेकिन नामालूम कहां मिलते हैं उनको भी पैसे पूसे देकर चुप करा दिया गया कि कातिल को ढूंढो। इंतजार था अहमद के होश में आने का और अहमद जब होश में आया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। उससे पूछा गया वो उस तय खाने में कैसे गया था, क्या हुआ उसके साथ, वो कैसे बेहोश हो गया, तो उसका कहना था मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं वहां क्यों पहुंचा था, क्या हुआ था, मैं कैसे गिरा, मुझे कुछ भी याद नहीं। और वाकई उसको कुछ भी याद नहीं था। अब केस तो बंद हो गया, लेकिन वहीं गांव के अंदर उसी पुराने कुएं के पास फिर से गांव वालों ने उसी लड़की बिंदिया को देखा था। वही हसीनो जमील साड़ी पहने हुए जिसके माथे पे बिंदिया लगी होती थी, और वो हसीनो जमील जो वहीं उसी कुएं पे नजर आती थी। और ये खबर उड़ती उड़ती जब बाबा शौकत तक पहुंची कि बिंदिया फिर से आजाद हो गई है। और जैसे खबर बाबा शौकत तक पहुंची वो डर गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने तो एक अधूरी कहानी सुनी थी। ये जानते थे कि बिंदिया इसी हवेली में कैद है और वो आजाद हो गई है। उसको फिर से गांव वालों ने कुएं के पास देखा है। और फिर एक नौजवान बाबा शौकत के पास आया कि आपको बुलाया गया है। किसने बुलाया है? बाबा जकरिया ने।
और बाबा शौकत जब बाबा ज़करिया उस अल्लाह वाले फकीर के पास मिलने के लिए पहुंचे तो वहां पे अकेला बाबा ज़करिया नहीं बल्कि उनके सामने नादिर भी बैठा था। वही नादिर जिससे ये हवेली खरीदी गई थी, वही नादिर जो अपने आबाओ अजदाद के साथ इसी हवेली में रहता था और उसी ने ही इसी हवेली को बेचा था। और इस हवेली में कैद वो बिंदिया नामी खातून फिर से आजाद हो गई थी। गांव की 2-3 खवातीन ने और 1-2 मर्दों ने उसे रात के टाइम वहां पे उस कुएं के पास देखा था। पहले एक औरत ने वहां पे, 2 औरतें वहां पे पानी भरने के लिए शाम के टाइम जब वहां पे जा रही थीं, अंधेरा घुप नहीं हुआ था लेकिन अंधेरा फैल रहा था। आज वो लेट हो गई थी, घर के काम काज में मसरूफ थी और जब वो कुएं के पास पहुंची थी तो उन्होंने देखा कुएं के ऊपर ही वो बैठी हुई है। वो पहचान गए थे, वही साड़ी, वही बिंदिया, वही खुले हुए बाल, लंबे घुटनों तक आते हुए बाल, वही हसीनो जमील चेहरा। उनके मुंह से ना सिर्फ चीख निकली थी, अपने घड़े उनके हाथों से छूट गए थे और चीखें मारती हुई वो भाग गई थी। उन्होंने जाके गांव वालों को बताया था कि वो बिंदिया वापस आ गई है। लोगों ने समझा था वहम है, औरतें हैं, रात का टाइम है, डर गई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे एक और शख्स ने शाम के टाइम उसे देखा और उसके बाद एक और शख्स ने भी जब गवाही दी तो गांव में ये बात मशहूर हो गई कि इतने लोगों का वहम नहीं हो सकता, बिंदिया वापस आ गई है। तभी ये खबर उसी हवेली के मालिक नादिर को भी मालूम हुई और जब उसे मालूम हुआ बिंदिया वापस आ गई है, छूट गई है, आजाद हो गई है, तो वो सीधा बाबा ज़करिया के पास पहुंचा। बाबा ज़करिया ने कहा कल आना मेरे पास। और जब अगले दिन वो आया तो बाबा ज़करिया, जो उसने उसे टाइम दिया था नादिर को, उसके आने से पहले पैगाम पहुंचा चुके थे बाबा शौकत को कि उसे बुलाया जाए। अब नादिर जैसे ही आकर बैठा उधर से बाबा शौकत भी आ गया। सलाम दुआ के पास पूछा, हजूर मुझे खैरियत से बुलाया है? बाबा ज़करिया बोले, हां तुम्हारी जरूरत पड़ी है और तुम्हारी नहीं, जिस घर में तुम मुलाजमत करते हो उस नौजवान की जरूरत भी है। आप अहमद बाबा की बात कर रहे हैं? हां, अहमद, अदनान का बेटा, जिसने उसी चुड़ैल को आजाद किया है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं समझा नहीं। और ये कैसे होगा? बाबा ज़करिया बोले, रुको, मैं तुम्हें सब पहले बताता हूं, उसके बाद तुम्हें सब कहानी का अंदाजा हो जाएगा। नादिर, तुम पहले अपनी कहानी सुनाओ, बाकी मैं बताऊंगा। नादिर ने कहा, मैं अपनी हवेली में अपने मां बाप के साथ खुशी खुशी रह रहा था। मैं और मेरे 2 भाई, 1 बहन और मेरे मां बाप। मेरे मां बाप ने यह हवेली बहुत शौक से बनवाई थी। हमारे पास सब कुछ था, हम बेइंतहा अमीर थे। बस मेरी बदनसीबी कि एक दिन मैं घूमते घूमते उसी कुएं के पास चला गया। जब मैं उस कुएं के पास गया तो मैं पानी पीना चाहता था। घर में पानी हमेशा मौजूद होता था, लेकिन चलते चलते कुएं के पास चला गया कि चलो, अक्सर जैसे लोग कुएं से ताज़ा पानी पी लेते हैं, मैं भी पानी के लिए रुका था कि क्या देखता हूं, वहां पे एक हसीनो जमील लड़की मौजूद है और मुझे देखते ही बोली, जानती हूं तुम्हें प्यास लगी है, आओ मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं। उसकी आवाज में ऐसा जादू था और जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी हसीन और जमील आंखों की तरफ देखा, मैं उसी लम्हे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं उसे देखता रहा और वो मुझे पानी पिलाना चाहती थी। मैं भूल गया कि मैं तो पानी पीने के लिए रुका था। तो उसने एक जोरदार कहका लगाया और कहका लगाकर हंसकर बोली, तुम तो मेरी मोहब्बत में पागल हो गए, तुम्हें तो भूल ही गया तुम पानी पीने के लिए आए थे। क्या तुम्हारी प्यास बुझ गई है? क्या तुम्हारी प्यास खत्म हो गई है? हाँ हाँ, मैं चौंका।
हां, तुम्हें देख के तो मैं सब भूल गया हूं। मेरी मां कहती थी तुम्हारे लिए मैं एक शहजादी ढूंढ के लाऊंगी, एक परी ढूंढ के लाऊंगी, और मैंने आज शहजादी को, परी को अपनी आंखों से देख लिया है। तुम ही परी हो, तुम ही वही शहजादी हो जिसे मेरी मां ढूंढ रही हैं कब से। उन्हें बहुत फिक्र है मेरी शादी की। मैं उस घर का बड़ा बेटा हूं, उस घर में पहली खुशी आनी है, मेरी शादी होनी है। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, और किसी से नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तुम मुझसे शादी करोगे? तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या जाने बगैर शादी करोगे? मुझे कुछ नहीं जानना, बस इतना पता है तुमसे शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा बैकग्राउंड कौन सा है, तुम किस खानदान से हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। और अगर मैं ये कहूं मैं तो इंसान ही नहीं, फिर हां, मैं मानता हूं तुम इंसान नहीं, तुम एक परी हो, परी, कोकाफ से आई हुई परी। मुझे ये जानना भी नहीं कौन हो, बस एक दफा हां कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं उसकी वाकई मोहब्बत में दीवाना हो गया। उसने कहका लगाया और बोला, अगर मैं ये कहूं कि मैं परी नहीं, एक चुड़ैल हूं, तो क्या फिर भी मुझसे शादी करोगे? हां, तुम चुड़ैल हो तो तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम परी हो मैं तब भी तुमसे शादी करूंगा, तुम इंसान हो, तुम कोई भी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। वो बोली, हां, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने एक अमल करना है। उस अमल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अगर क्या मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? जिंदगी में मैं कभी अगर तुमसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे दोगे? हां, मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर होगी। जब भी तुम मुझसे मांगोगी मैं अपनी जान भी तुम्हारे आगे निछावर कर दूंगा। तो वो मुस्कुराई और बोली, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे मां बाप, मेरा बैकग्राउंड, मेरा घर, तुमने कहा मुझे जानने की जरूरत नहीं, यही कहा ना? तो समझो मेरा कोई भी नहीं। तो अब बताओ कैसे शादी करोगे, कैसे अपने मां बाप से मेरा तारुफ करवाओगे? तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मैं अपने मां बाप को मना लूंगा, तुम्हें मेरे घर के बाहर रुकना होगा। मैं अपने मां बाप को मना के फौरन तुम्हें घर के अंदर ले जाऊंगा और फौरी तुमसे शादी करूंगा। तो चलो, फिर देर किस बात की? वो उसे लेकर चल पड़ा। उसे बाहर रुकने के लिए कहा और घर जाके मां बाप के आगे ऐसा गिड़गिड़ाया और कहा, मां, मैं वाकई मर जाऊंगा, किससे इतना शदीद मोहब्बत कर बैठा हूं कि उसके मां बाप शायद नहीं मानेंगे। उस लड़की ने कहा है कि उसके मां बाप, उस लड़की जिसने अपना नाम बिंदिया बताया था, बिंदिया ने उसे कहा था कि तुम्हें मैं बताती हूं अपने वालिदैन से, जब मेरा जिक्र करना तो कह देना कि बिंदिया के मां बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए बिंदिया मेरे साथ आ गई है, आप मेरा उससे शादी कर दें, वरना मां मैं मर जाऊंगा। मां ने पूछा, ठीक है, हम उसको पहले देखेंगे, उससे बात करेंगे, उसके वालिदैन से बात करेंगे, हम उसके वालिदैन को मनाना चाहेंगे, सब तय हो जाएगा, क्या हो गया? उसने कहा, नहीं, आप उसके वालिदैन से अगर बात करेंगे, उसके वालिदैन उसे मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। मां, बस मेरी उससे शादी कर दीजिए, वो बालिग है, वो अपना फैसला कर सकती है, वो जवान है। वो इतना गिड़गिड़ाया कि मां बाप को हार माननी पड़ी। जान गए थे कि बेटे की हालत ऐसी, अगर शादी ना की तो इसको कुछ हो जाएगा। कहां है वो लड़की? वो लड़की को लेकर अंदर गया। जब मां ने लड़की को देखा तो वो भी परेशान हो गई। इतनी हसीन और जमील लड़की, मां ने तो कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा, वाकई लड़की तो वाकई परी है, शहजादी है, और अगर उसके मां बाप नहीं मानेंगे तो उसकी रीजन यही हो सकती है, इस शहजादी की हो सकता है कहीं वो शादी पहले तय कर चुके हैं। उस लड़की से पूछा गया, तुम कौन हो, तुम्हारे वालिदैन कहां हैं? तो उसने कहा, मैं एक शहजादी ही हूं, मेरे वालिदैन मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे और मैं वहां से भाग आई हूं। मुझे आपके बेटे से प्यार है, अगर आप मेरी शादी अपने बेटे से कर देंगे, नादिर से, तो फिर मेरे वालिदैन मुझसे कता ताल्लुक हो जाएंगे, हमेशा के लिए
मेरा उनसे नाता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे जकड़ कर ले जाएंगे और ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। यूं नादिर की वालदा राज़ी हो गई कि अगर शादी हो जाती है तो कम अज़ कम वो कत्ता ताल्लुक़ कर दें, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हवेली है, नौकर चाकर, दौलत, सब कुछ है, ज़मीनें हैं। यूं जल्दी से ही उनकी शादी कर दी गई। नादिर बिंदिया से शादी करके बहुत खुश था। बिंदिया ने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझने लगा। यहां तक कि 1 साल बाद उसके यहां औलाद होने वाली थी। वो बहुत खुश था। जिस रात बिंदिया मां बनने वाली थी, दाई को बुलाया गया। उस रात नादिर के यहां एक बेटे की विलादत हुई, बेटा पैदा हुआ। नादिर बाप बनने पे बहुत खुश था। दाई ने बच्चा जब इस दुनिया में ले आई तो वो जल्दी से इनाम का भी इंतजार किए बगैर, वरना दाइयां हवेलियों में जब आती थीं तो बच्चा को पैदा करने के बाद मदद करती थी वो बच्चा पैदा करने में, और उसके बाद बहुत इनामो इकराम की बात करती थी। उसने इनामो इकराम की बात भी नहीं की और खामोशी से चली गई। शायद उसको जल्दी थी या क्या था, उन्होंने उसके घर ही चीजें भिजवा दी। लेकिन अगली सुबह एक बुरी खबर उनकी मुंतजिर थी। वो बच्चा मर चुका था। नादिर बहुत दुखी हुआ, लेकिन शायद उस मासूम की जिंदगी ही इतनी थी। वक्त तेजी से गुजरा कि अगले साल फिर से एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पैदा होते ही वो बच्चा मर गया। फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी पैदा होते ही मर गया। जब चौथा बच्चा होने वाला था, नादिर बहुत खौफजदा था कि यह बच्चा भी ना मर जाए। वो बहुत परेशान था। उसने बहुत दुआएं करवाई थीं, सब कुछ कराया था, लेकिन बेसूद रहा था। और जब चौथा बच्चा पैदा हुआ, एक मरी हुई बेटी पैदा हुई। उस दिन भी वही दाई थी जो खौफजदा होकर चली गई थी। वो सीधा दाई के घर पहुंचा कि ये क्या है, मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं, तुम जल्दी से चली क्यों जाती हो। कई सवाल थे जो उस दाई से करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही दाई के घर पहुंचा तो पता चला दाई घर में पहुंचते ही इस अंदाज में गिरी थी कि गिरने से इतने जोर से उसको धक्का पड़ा था कि उसके सर में चोट आई थी कि वो गिरी और बेहोश हो गई थी। उसको अस्पताल लेकर गए थे। वो भी अस्पताल पहुंचा और जब दाई को होश आया तो उसने जब नादिर की तरफ देखा तो वो इतनी खौफजदा थी, उसने टूटे टूटे लफ्जों में कहा, जिसको सुनते ही नादिर कुछ अजीब सा हो गया। वो सीधा उसी बुजुर्ग के पास पहुंचा जिसका नाम ज़करिया था। वो बाबा ज़करिया के पास पहुंचा और उनसे सारे वाक़े का इजहार कर दिया, शुरू से लेकर आखिर तक उनको बता दिया। और जब उनको सारी बात मालूम हो गई तो वो बोले, नादिर, तुम्हारे बच्चे मरे नहीं, वो चुड़ैल तुम्हारे बच्चों को खा रही है, मार कर खा रही है। और वो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या मरे हुए पैदा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कोई भी बच्चा तुम्हारा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ, तुम्हारी बीवी ने मारा है। वो तुमसे शादी उसने तुमसे क्यों शादी की है, वो एक चिल्ला कर रही है। वो अमर होना चाहती है, हमेशा के लिए अमर। वो एक औरत से चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल बनने के बाद उसने एक ऐसा रूप ढाला कि किसी को भी अपनी पीछे दीवाना कर सकती है। उसका रूप जैसे ही तुम्हारे सामने आया तो उसने अपने जादू के जरिए तुम्हें अपना दीवाना कर दिया। तुमसे शादी पता है उसने क्यों की? कि उसके वो जो चिल्ला करने जा रही है, उस चिल्ले की शर्त यही है, पहले वो 7 बच्चों को खाएगी। जब 7 बच्चों को खा लेगी तो उसके बाद उस शख्स को, जो वो उन बच्चों का बाप होगा, उसका शौहर होगा, फिर वो उसको खाएगी और उसका वो चिल्ला पूरा हो जाएगा, वो अमर हो जाएगी।
और तुम बेवकूफ़ बने हो। तुमने उसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो तुम कहोगी करूंगा। उसने तुमसे मोहब्बत में शादी नहीं की, इस चिल्ले के लिए शादी की है और तुम्हारे 4 बच्चों को खा चुकी है। अब 3 बच्चे उसने और खाने हैं और उसके बाद तुम्हें खाना है। नादिर को इन बातों पे यकीन ना आया, लेकिन जब उन बुजुर्ग के पास नादिर पहुंचा तो वो जो जादू का असर उस पे था, उन्होंने कहा इस लम्हे तुम्हारे ऊपर जादू का असर मैंने खत्म कर दिया है। तुम्हारे ऊपर हर वक्त उसका जादू सवार था। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक बाजू में तावीज बांध कर दे रहा हूं। तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारे घर के अंदर एक तय खाना है, उस तय खाने के अंदर पहले तुम्हें उसे कैद करना होगा। कैद करने के बाद तुम्हें उसे जलाकर भस्म कर देना। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो याद रहना, वो अमर होने के लिए फिर से जादू करेगी, फिर से चिल्ला करेगी, फिर से कुछ ऐसा करेगी कि सबको नुकसान देगी। अगर वो बच गई तो बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। नादिर उससे इश्क कर बैठा था, लेकिन जब ये जान चुका कि मेरे बच्चों को खा गई है तो वो तैयार हो गया। उन्होंने उसे एक तावीज दिया। इस तावीज को तुम घोल कर पानी के अंदर मिक्स कर देना। जब पानी में ये मिक्स हो जाए, ये पानी उसे पिलाना। जैसे ही वो पानी पिएगी थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाएगी। तुम उसे सीधा उसी तय खाने में ले जाना। जब उस तय खाने में जाओगे तो एक और पानी की बोतल मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। जैसे ही वो बोतल तुम उसके ऊपर पानी उंडेलोगे तो वो खास एक मखसूस पानी उसके ऊपर जैसे ही पड़ेगा तो वो उस तय खाने में कैद हो जाएगी। उसके फौरन बाद तुम्हें माचिस की तीली जलाकर उसको आग लगा देनी है। आग लगाने के बाद वो भस्म हो जाएगी, वो जल जाएगी। और अगर सिर्फ तुमने उसके ऊपर पानी डाला तो उस पानी डालने से वो कैद हो जाएगी, मरेगी नहीं, मरेगी वो आग जलाने से। जाओ, देर मत करो। मैंने कुछ घंटों के लिए उसके जादू को रोक दिया है। वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत शक्ति वाली है। ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, देर मत करो। ये लो तावीज और ये लो पानी की बोतल, और जाओ माचिस अपनी जेब में रखो। वो सीधा घर गया। उसके बाजू पे तावीज बांधा हुआ था। उस बिंदिया को यह पता ना चल सका कि वो किससे मिलके आया है, क्या बात करके आया है। 3-4 घंटों के बाद वो जो एक बाबा ज़करिया ने अमल किया था वो खत्म हो जाता और वो सब जान जाती, इसलिए उसको देर नहीं करनी थी। उसने जाते ही पानी का गिलास भरा और उसमें वो तावीज घोल दिया और उसके बाद प्यार प्यार से वो पानी उसको पिला दिया। वो उसकी महबूबा थी, उसकी बीवी थी, उसका प्यार था। वो पानी पी गई। जैसे ही पानी उसने पिया वो बेहोश हो गई और जैसे ही वो बेहोश हुई पहले भागता हुआ वो नीचे तहखाने में गया। उस पानी को जैसे उन्होंने कहा था उसके दरो दीवार पे छिड़क दिया। दरो दीवार पे छिड़कने का मतलब था कि उस तय खाने को उसने दायरा कड़ा लगा दिया कि उसके अंदर वो जाते ही कैद हो जाती। फिर उसके बाद उस बेहोश बीवी को उसने उठाया और तय खाने के अंदर ले गया। जैसे ही उसने फर्श पे उसे लिटाया, अब वो इस दायरे कड़े के अंदर आ गई थी। इसकी दरो दीवार पे पानी का छींटे लगा दिए गए थे। वो कैद हो चुकी थी। उसने फौरी तौर पे बोतल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी मोहब्बत को जलाने जा रहा है, वो अपने प्यार को जलाने जा रहा है। वो तो उससे इश्क कर बैठा था। उसको सचमुच में उससे इश्क हो गया था, उससे प्यार हो गया था। उसको कभी भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन बाबा ने कहा था ना मारा तो बहुत खौफनाक हो जाएगा। उसने वो पानी की बोतल का ढक्कन खोला और जैसे ही पानी उस पर डाला तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो बेहोशी की हालत से होश में आ गई और चीखना शुरू हो गई। जैसे ही उस पर पानी पड़ा तो वो भागी, सीढ़ियों की तरफ चढ़ी, लेकिन दरवाजे के करीब अभी पहुंची थी, सीढ़ियों पे कुछ कदम ही रखा था कि वो जो पानी डाला गया था, दायरा कड़ा लगाया गया था, उसकी वजह से उसकी चीखें निकल रही थीं। वो ऐसे दर्दनाक अंदाज में चीख रही थी और उसको एहसास हो गया कि वो एक बुजुर्ग के दिए हुए पानी की वजह से इस कमरे में कैद हो चुकी है और वो जान गई कि अगला मंजर ये होगा कि ये मुझे जला देगा, मुझे मार देगा। वो जैसे उस पर पानी डालता तो वो चीखें मारती। तभी उसने प्यार से चीखें मारते उसे कहा, मैं तुम्हारा प्यार हूं नादिर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं शदीद तुमसे इश्क करती हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम मुझे मारने जा रहे हो, प्लीज़ मुझे मत मारो। उसने झूठ कहा है। उसने जो कुछ भी तुम्हें कहा है वो गिड़गिड़ाती रही और वो उस पर पानी डालता गया। और जब आग लगाने की बारी आई वो इतनी रो रही थी, वो इतना चीख रही थी, वो इतना कांप रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा प्यार नादिर, मेरी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत को मार रहे हो। तुम वैसे ही मुझे कहते मैं तुम्हारी खातिर जान दे देती, तुम मुझे वैसे कहते मैं अपने आप को कत्ल कर देती। मैं तो तुम्हारे इश्क में तुम्हारे पीछे आई थी और तुम उस बंदे की बातों में आ गए। लेकिन उसने उसे आग नहीं लगाई। वो रोता हुआ बाहर निकल आया, लेकिन वो पानी पूरा उसके ऊपर डाल आया था। पानी डालने से ये हुआ उसका वजूद तो गायब हो गया, लेकिन वो उसी कमरे में कैद होकर रह गई।
लेकिन नादिर एक बात से वाकिफ नहीं था। उस बाबे ने कहा था, बाबा ज़करिया ने, कि अगर तुमने उसको मारा नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता उस हवेली के लोग एक एक करके मरना शुरू हो गए। उसके भाई, उसकी बहन, उसका माँ, उसका बाप, कोई कुछ ना कर सका। जब उसका पहली दफा घर का एक फर्द मरा तो बाबा ज़करिया के पास भागा, मेरे भाई को बचा लो, मेरा भाई मर गया। बाबा ज़करिया ने कहा, मैंने तुमसे कहा था वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है, तुम्हें मैंने कहा था उसको जला देना। अब अगर मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे उसके लिए एक लंबा कई सालों का चिल्ला करना पड़ेगा, तब जाके मैं कर सकूंगा। ये मैंने सारी बातें तुम्हें बताई गई और तुम फिर उसकी मोहब्बत में, उसकी बातों में, उसके फरेब में आ गए और तुमने उसे सिर्फ कैद किया। अब वो मारेगी, तुम्हारे एक एक घर को, फर्द को मारेगी और मैं ही उसको मार सकता हूं। अभी तो मुझे अपनी जात को बचाना है। अगर मैंने अपने आप को ना बचाया तो वो तुम्हारे घर वालों के साथ मुझे भी मार डालेगी और मुझे उसको मारने के लिए एक लंबा अमल करना पड़ेगा। नादिर, अब देर हो चुकी। वो मरेगी लेकिन एक वक्त आएगा, अभी नहीं। वो फिर से आज़ाद होगी और उसके बाद फिर उसका खात्मा होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। नादिर इधर उधर हर जगह पे भागा, तावीज़ लेके आया, पानी लेके आया, कुछ भी किया, लेकिन एक एक करके उसके घर के फर्द मरते गए, यहां तक कि नादिर उस हवेली में अकेला रह गया। वो एक कमरे तक महदूद रह गया। उसने कई साल उस हवेली में कैसे गुजारे कोई नहीं जानता था। और जब अब उसको पता लगा कि बिंदिया फिर से आज़ाद हो गई है और अब से दोबारा कुएं के अंदर नजर आनी शुरू हुई है, पहले दो औरतों ने और उसके बाद एक मर्द ने, फिर एक और चौथे मर्द ने भी देखा है, गवाही दी है, तो वो भागा बाबा ज़करिया के पास और बाबा ज़करिया ने कहा, हाँ वो आज़ाद हो चुकी है और जैसे मैंने कहा था मुझे एक लंबा चिल्ला करना होगा, वो मैंने कर लिया है और अब वो वक्त आ गया है। और तुम्हारे सामने बाबा शौकत को जो बुलाया गया है इसलिए कि उसको जिसने आज़ाद किया है वो कोई और नहीं, इनके साहब का बेटा अहमद है। अहमद ने उसे आज़ाद किया है और अहमद जानता भी नहीं वो उसको आज़ाद कर बैठा है। बाबा शौकत, आपको अहमद को लेके आना होगा। अब एक ही अमल है, नादिर दोबारा उसके पास जाएगा, वो उसको, नादिर को उसी कुएं के पास मिलेगी। नादिर उसको कुएं के पास जब मिलेगा तो उसे अब दोबारा जलाएगा। जलने के बाद भी वो मरेगी नहीं, उसकी राख मिलेगी। वो राख मेरे पास नादिर वो राख मेरे पास अहमद लेकर आएगा। क्योंकि अगर जब नादिर उसको जला रहा होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि अब वो और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। आजाद होने के बाद उसने फैसला किया है, अब वो 3-4 बच्चे जो पहले खा चुकी थी, अब सिर्फ 3 बच्चे गांव के रह गए हैं जो उसने फिर से खाने हैं। और आज से ठीक 3 दिन के बाद वो फिर एक बच्चे को खाएगी और बच्चे को लेके उसी कुएं के पास आएगी और अमल करेगी। अमल करने के बाद बच्चे को छुपा के आएगी, फिर उस बच्चे को खा लेगी। फिर अगले महीने की चांद को फिर एक बच्चे को लाएगी, उसको छुपा देगी, उस कुएं पे बैठ के अमल करेगी, फिर उस बच्चे को खा लेगी। फिर एक और बच्चे को जब तीसरे को भी खा लेगी तो उसके बाद वो अमर हो जाएगी। और यही वक्त है उसको मारने का। नादिर, तुम्हें और अहमद को उसको मारना होगा। अब जब ये सारी बात बाबा शौकत ने सुन ली, वो तो इन बातों को मानते थे, जानते थे कि नादिर भी अपने वक्त का बहुत बड़ा सरदार रहा है, चौधरी रहा है, जमींदार रहा है, वो हवेली उसकी थी, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, अजीब सा हो चुका था, उसका खानदान मर गया था, लेकिन अब वो मारने के लिए तैयार था। तो यूं अब अहमद की ज़रूरत थी। बाबा शौकत अहमद के पास पहुंचे। जानते थे अहमद ऐसी बातों को नहीं मानता, लेकिन अहमद को कहा, मुझे पता है बेटा तुम ऐसी बातों को नहीं मानते, लेकिन तुम एक काम जरूर कर सकते हो, मेरे साथ बाबा ज़करिया के पास जाओ। तुम्हारा दिल माने तो ठीक, नहीं तो तुम वापस आ जाना। इतना तो एहतराम करता था बाबा शौकत का कि तैयार हो गया कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। जब वो बाबा ज़करिया के पास पहुंचा तो बाबा ज़करिया ने जब उसको सारा समझाया और यहां तक कि बताया कि तुम उस कमरे में गए थे और याद करो वो लम्हा कि तुम्हें एक हंसी की आवाज़ आती थी, क्या तुम हमेशा एक ख्वाब नहीं देखते रहे जिस ख्वाब में एक ऐसी लड़की नजर आती थी? वो जैसे जैसे उसको बताते गए अहमद को वो सब याद आता गया और उसने कहा, हाँ मुझे याद आ रहा है, हाँ मैं भूल गया था, मुझे याद आ रहा है। यहां तक कि उसको सब कुछ याद आ गया कि हाँ मुझे सब याद आ गया, मुझे तो याद नहीं था, मैं जब उस तय खाने में गया था ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उसको एक एक बात याद आ गई।
तो ज़करिया बाबा बोले, तो अब वक्त आ गया है, तुम्हें और नादिर को जाकर उसे ख़त्म करना है। और उन्हें वो सारी कहानी जो बाबा शौकत को सुनाई गई थी फिर से अहमद को सुना दी गई और कहा, बेटा तुम्हें इसलिए वो ख्वाब नजर आते रहे, तकदीर का लिखा होके रहता है, उसकी मौत नादिर और तुम्हारे हाथों से है। 2 लोग उसे मारेंगे, नादिर के हाथ से बच भी गई तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तुम उसे मारोगे। और जब सारी कहानी नादिर ने सुन ली तो उसने कहा, ठीक है, अगर मामला ऐसा है कि 3 बच्चों की जान जाने वाली है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी बच्चे की जान जाए, मैं इसके लिए तैयार हूं। एक राख नादिर को दे दी गई और एक खाली बोतल अहमद को दे दी गई कि जब वो जलेगी उसकी राख तुमने उठाकर इस बोतल में डाल के बोतल को बंद कर लेना है और वो राख मेरे पास लेके आनी है, क्योंकि तुम भी अब इस कहानी से जुड़ चुके हो। अगला कदम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब नादिर ने कहा, तो फिर आप कब चलेंगे मेरे साथ? अहमद ने कहा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि 3 रातें हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। मैं अपने वाले साहब को इस बात को अगर बताऊंगा तो फिर हो सकता है मुझे रोक लें, मुझे ना जाने दें, उनको बताने में समझाने में देर हो जाएगी, हम चलते हैं। वाले साहब से उसने बहाना किया कि मैं किसी दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आऊँगा। वो अक्सर जाता रहता था, वहाँ से चल दिया। जब वो लोग उस गांव पहुंचे तो वो रात जिसमें उसने एक बच्चे को अगवा करना था, वो दोनों उस रात को जो उनको टाइम बताया गया था कि ठीक 12 बजे वो चिल्ला करने के लिए इस कुएं के पास आएगी, वो 8 से 9 बजे के दरमियान ही उसी कुएं के पास पहुंच गए कि जैसे ही 11 बजेंगे हम उस कुएं के करीब चले जाएंगे। उधर बिंदिया, जो अब वाकई आज़ाद होने के बाद और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, और ना सिर्फ ताकतवर हो चुकी थी बल्कि वो अपने 4 बच्चे जो खा चुकी थी, अब उसने सिर्फ 3 बच्चे और खाने थे, और 3 बच्चे खाने के बाद अब उसने अपने शौहर की बजाय अहमद को खाना था, क्योंकि उसको आज़ाद करने वाला अहमद था। नौजवान खून की उसने कुर्बानी देनी थी और उसका खून पीना था। गांव के अंदर आराम से एक छोटी सी बच्ची को उसने अगवा कर लिया और उस बच्ची को बेहोश करके खेतों के बीच में एक जगह पे सुला दिया। जानती थी इन झाड़ियों के बीच में बच्ची बेहोश रहेगी, कोई भी नहीं आएगा, और वो 12 बजे अपना जब चिल्ला शुरू करेगी और जैसे ही उसका चिल्ला खत्म होगा वो सीधी उन झाड़ियों के पास जाएगी और उस बच्ची को बैठ कर खाएगी, उसका खून पिएगी, और उसके बाद फिर चांद की अगली तारीख को फिर यह अमल दोहराएगी। जो पहले वो अमल कर रही थी उसको हर साल एक बच्चे को खाना था, 7 बच्चे खाने थे। एक इंसान जिससे वो शादी करती उसी से 7 बच्चे पैदा करती और हर साल एक बच्चा खाती, और 7वें साल जब बच्चा खा लेती तो 8वें साल अपने शौहर को खाती। लेकिन इस दफ़ा ताकतवर होने की वजह से अब उसे साल का इंतज़ार नहीं करना था, हर महीने एक बच्चा खाना था। यूं 3 महीने वो 3 बच्चे खाती और चौथे महीने वो अहमद को खा के अमर हो जाती। बच्ची को उसने छुपाया और सुकून से वो चलती हुई, वही साड़ी, वही बिंदिया, वही सब कुछ पहने हुए वो कुएं के पास जा रही थी। अहमद कुएं से काफी फासले पे खड़ा था, लेकिन वो सब कुछ देख सकता था। वो इस अंदाज में छुपा हुआ था। बोतल उसके पास थी, राख नादिर के पास थी। नादिर कुएं की मुंडीर पे बैठा हुआ था कि वो चलती हुई जैसे आई, नादिर को उसने देखा तो वो खड़ी होकर नादिर को देखना शुरू हो गई और बोली, मेरा प्यार, मेरा जनून, मेरा इश्क, मेरी दीवानगी, मेरा नादिर, तुम आ गए नादिर। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में थी। तुमने उस शख्स के कहने पे मुझे कैद कर दिया। तुम जानते हो वो टाइम मैंने कितनी मुसीबत में गुजारा, कितनी तकलीफ में गुजारा। और वो तुम्हारी बच्ची, याद है तुम्हारे यहां एक बच्ची पैदा हुई थी, भूले तो नहीं ना? वो तुम्हारी बच्ची मरी नहीं थी, वो आज भी जिंदा है। वो याद है वो दाई जिसने बच्ची को पैदा किया था और तुम्हें यही बताया था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, और वो मरी हुई बच्ची को अपने साथ ले गई थी। तुमने तो जाके उससे पूछा तक भी नहीं था मरी हुई बच्ची कहां है।
वो तो घर गई थी, बेहोश हो गई थी, उसको चोट लगी थी और तुम यही समझे मैंने चोट लगाई है। नहीं, वो खुद से गिरी थी। मैंने कैद होने के बावजूद उस बच्ची की परवरिश की, उस बच्ची को जिंदा रखा। अपनी बेटी से मिलना चाहोगे? देखो तो सही, आज वो जवान हो चुकी है, हो बहू तुम्हारी बिंदिया की तरह। अपनी बेटी से मिलो। नादिर फैसला कर चुका था, जिसने मेरे माँ बाप को मारा है, जिसने मेरे बहन भाइयों को मारा है, जिसने मेरे खानदान को ख़त्म किया है, जिसके मोहब्बत के झांसे में आके मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। अब मज़ीद इसकी किसी बात पे नहीं आऊँगा। लेकिन उससे पहले कि वो राख उस पर डालता, उसने आवाज़ दी और एक लड़की चलती हुई बिल्कुल उसके पीछे आके खड़ी हो गई और नादिर के हाथ कांपना शुरू हो गए। वाकई पीछे जो लड़की खड़ी थी हू बहू बिंदिया की शक्ल थी, हू बहू बिंदिया की शक्ल। नादिर की बेटी, बिंदिया की बेटी जो जवान हो चुकी थी, बिल्कुल मां की तरह, इंतहा की खूबसूरत, मां की बिल्कुल कॉपी। नादिर ने अपनी बेटी की तरफ देखा और बेटी की तरफ देख के बिंदिया की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे आंखों से सवाल कर रहा हो, क्या वाकई ये मेरी बेटी है? बिंदिया ने कहा, हां नादिर, यह हमारे प्यार की निशानी है, यह हमारी बेटी है। ये देखो जवान हो चुकी है और ये हमारी मोहब्बत का सबूत है। तुम किसी की बातों में आ गए, तुम किसी की बातों में आ गए और तुमने किसी की बातों में आके अपने प्यार को कैद कर डाला। बस एक भला हुआ तुम्हारा, तुमने मुझे जलाया नहीं, वरना मैं मर जाती तो हमारे प्यार की निशानी भी मिट जाती। मैं बच गई, जली नहीं, भस्म नहीं हुई, कैद हुई, लेकिन तुम्हारी बेटी की फिर भी मैंने परवरिश की। मिलो अपनी बेटी से। और उसने बेटी को कहा, देखो तुम्हारा ये बाप, ये है तुम्हारा बाप जो तुम मुझसे पूछती थी मेरा बाप कौन है अम्मा, ये है तुम्हारा बाप नादिर, तुम्हारा बाप। नादिर को ऐसे लगा कि वो भटक रहा है, वो तो बदले की आग में आया था, वो तो उसको भस्म करने आया था, लेकिन बेटी को देख के वो अजीब सा हो गया। और उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल टाइम हो चुका है जो उसको बाबा ज़करिया ने कहा था कि अगर इस टाइम से ज़्यादा तुमने देर की तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या करूं, उससे फैसला नहीं हो रहा था। एक तरफ बिंदिया की बातें थी, एक तरफ उसके सामने बेटी खड़ी थी, एक तरफ बाबा ज़करिया की बातें थी कि देर मत करना, इस दफ़ा भी तुमने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर या किसी भी उसके धोखे में, किसी भी उसके फ्रेब में, किसी भी उसके चक्कर में, वो तुम्हें चक्कर देने की कोशिश करेगी, वो तुम्हें फ्रेब देगी, वो तुम्हें बातों में उलझाएगी, वो तुम्हारे आगे कोई भी ऐसा तमाशा करेगी कि तुम उलझ जाओ। तुमने उसके किसी जाल में नहीं फंसना। उसने उसी वक्त कहा था, बाबा ज़करिया आप बेफिक्र रहें, वो चाहे कुछ भी कर ले इस दफ़ा मेरे हाथों से नहीं बचेगी। लेकिन उसने जो जाल बुना था वो ऐसा खौफनाक जाल था, उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तो बच्चे मर गए थे तो ये मेरी बेटी कहाँ से आ गई। लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी, नादिर देर मत करो, ये फेंक दो उस पर। और वो राख जो उसके पास थी, उसने कांपते हाथों के साथ, वो जो मुट्ठी बंद की हुई थी, कांपते हाथों के साथ वो राख आंखें बंद की और उसके ऊपर फेंक दी। जैसे ही वो राख उसने बिंदिया पे फेंकी, बिंदिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और बिंदिया के वजूद को आग लग गई। और जैसे उसके वजूद को आग लगी, बिंदिया चीखते हुए रोते हुए बोली, नादिर तुमने फिर मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, आज मैं मरने जा रही हूँ, वाकई तुमने मुझे जला दिया, मैं अभी जलाकर भस्म हो जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। वो चीखें मार रही थी और ऐसे लफ्ज़ कहे कि नादिर से बर्दाश्त ही ना हुआ और नादिर आगे बढ़ा और जलती हुई बिंदिया को गले लगा लिया। जैसे ही उसने उसके वजूद को गले लगाया, उस आग ने नादिर को भी अपनी लपेट में ले लिया। बिंदिया और नादिर दोनों जल रहे थे। जहां पहले बिंदिया की चीखें हवा में, फ़ज़ा में गूंज रही थीं, अब नादिर की भी चीखें थीं और दोनों जलते जलते वहीं पे राख होकर गिर पड़े। उनके राख होते ही, उनके आग लगते ही वो लड़की भी गायब हो गई। उधर अहमद भागता हुआ गया, उसने बोतल को उठाया और बोतल को, राख को बोतल में डाला और सीधा ढक्कन बंद किया और पीछे मुड़े बगैर कि वो लड़की कहां गई, कहां गायब हो गई, वो वहां से सीधा बाबा ज़करिया के पास पहुंचा, बोतल उनके हवाले की और उनको सारा मंजर बता दिया। बाबा एकदम से चौंके और कहा, फिर से वो गेम कर गई,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त और लगेगा, ये भी ठीक हो जाएगा। अहमद बोले, क्या ठीक हो जाएगा? बोले, कुछ नहीं, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। बाबा शौकत से कहना कल वो मेरे पास आए। अहमद घर पहुंच गया, बाबा शौकत को सारा बता दिया। उधर गांव वालों को अगले दिन खेतों में काम करते हुए वो बच्ची बेहोशी की हालत में मिल गई। वो बेहोश थी और वो बच गई। बिंदिया जल चुकी थी, नादिर भी जलकर भस्म हो गया था, लेकिन शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी। अहमद खुश था, उसने 3 गांव के बच्चों को बचा लिया था, लेकिन अब भी वो ख्वाब देख रहा था। फर्क सिर्फ ये था, ख्वाब में अब बिंदिया की बजाय बिंदिया की बेटी, जिसका वो नाम भी नहीं जानता था, हू बहू हिंदिया की कॉपी, सिर्फ लिबास का फर्क था। वो हमेशा सफेद साड़ी में माथे पे बिंदिया लगा कर आती, ये इसके माथे पे कभी बिंदिया नहीं होती थी, ये एक और लिबास में उसके सामने आती, लेकिन हू बहू मां की शक्ल थी, और ये आके उसके बालों में हाथ फेरती। वो मुसलसल उसके बालों में हाथ फेरती। ठीक 3 महीने तक वो मुसलसल इसी ख्वाब को देखता रहा। तीसरे महीने बाबा शौकत अहमद के पास बैठे थे और उनसे बोले, अहमद बेटा, क्या तुम कोई ख्वाब देख रहे हो? वो उलझी हुई निगाहों से बोला, हां, एक ख्वाब देखता हूं। उस औरत की तरह उसकी कोई बेटी है जो मेरे सर में आके इस तरह हाथ फेरती है, मुसलसल मैं ख्वाब देख रहा हूं, और तकरीबन कोई 3 महीने हो गए हैं मुझे ये ख्वाब देखते हुए। तभी बाबा शौकत ने कहा, हां, तुम्हारे बाद मुझे बाबा ज़करिया ने इसलिए बुलाया था कि उस अधूरी कहानी को मुकम्मल करना था, और ये कहानी मुकम्मल हो जाएगी बेटा, तुम परेशान ना हो जाओ। ये 4था महीना था। अहमद अपने कमरे में सोया, लेकिन सुबह जब उसके दरवाजे को खटखटाया गया, दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत कोशिश के बावजूद जब दरवाजा खटखटा लिया, बहुत ज्यादा खटखटाया गया और उसने दरवाजा नहीं खोला, तो दरवाजे की कुंडी को तोड़ दिया गया, और अंदर जब दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, अहमद अंदर मौजूद नहीं है। बाबा शौकत समझ गए वो टाइम पीरियड आ गया है। सीधा अदनान साहब के पास गए, अहमद के वालिद साहब के पास, और उनसे कहा, साहब अब आपकी जरूरत है, अहमद की जिंदगी खतरे में है, अहमद को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शौकत बाबा, मैं पुलिस को इतला कर चुका हूं, अहमद को वो ढूंढ लेंगे। तो लेकिन ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उसने बैठकर अहमद के वालिद अदनान अहमद को वो सारी बात बता दी और कहा, जब अहमद बाबा उस राख को बोतल में डालकर ले आए थे, तो वो जो अगली गेम खेल गई थी, वो उसकी बेटी उसने अहमद के पीछे लगा दी थी। शायद वो जान गई थी ये उसकी बेटी नादिर से नहीं है, एक और इंसान से उसने बेटी पैदा की थी। नादिर को उसने यही धोखा दिया था कि ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन वो नादिर की बेटी नहीं है, और वो बेटी उसने छोड़ी इसलिए थी कि वो अमर होना चाहती है, और उसको डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी इस चिल्ले को मुकम्मल करेगी, और उसके लिए उसने बेटी नादिर को दिखा के धोखा देने की कोशिश की, लेकिन नादिर ने फिर भी उसको जला दिया, राख कर दिया। तो वो लड़की तो उसी लम्हे गायब हो गई। उसको मां अपना सब कुछ सिखा चुकी थी। अब वो लड़की अहमद के ख्वाबों में आती रही, और अब वो अहमद को ले गई है, और आपको मेरे साथ बाबा ज़करिया के पास चलना होगा। अदनान साहब कहां इन बातों को मानने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने कहा ये कैसी बातें हैं, क्या है, उसने हाथ जोड़ लिए कि अहमद की जिंदगी को खतरा है, देर मत कीजिए साहब, आप एक दफा सिर्फ बाबा ज़करिया के पास चलिए। वो जबरदस्ती उनको बाबा ज़करिया के पास ले गया, और जब बाबा ज़करिया ने उनको सब बताया तो उनको सब सुनने के बाद लगा जैसे मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। तो कहा, मैं क्या कर सकता हूं? कहा, आपको मैं तावीज़ आपके बाजू में बांधूंगा, वो वही अमल दोहराएगी उसकी बेटी, आपके बेटे को चांद की इस तारीख को, 4थे महीने के, मां के मरने के 4थे महीने चांद की उस तारीख को आपके बेटे को मारने की कोशिश करेगी, उसकी कुर्बानी देगी।
ठीक रात के 12 बजे जवाल का टाइम शुरू होगा। जैसे ही जवाल का टाइम शुरू होगा वो उस पर वहीं पे मंत्र पढ़ेगी और उसके बाद उसको मार देगी, उसके खून को पिएगी और बाकी खून से नहाएगी और उसी खून को उसी जगह पे डालेगी जहां उसकी मां जलकर भस्म हुई थी। आपने उसे इस अमल से रोकना है और अगर आप उसको रोकने में कामयाब हो गए तो अहमद की जान बच जाएगी और उसकी बेटी भी मर जाएगी। और अब वो टाइम आ गया है। आपको सिर्फ करना यह है कि जैसे ही वो अमल कर रही होगी उससे पहले ही आपने 3 जगहों पर राख इस अंदाज में डालनी है कि 3 लेयर बनानी है गोल दायरे की, और बाद में इस राख के ऊपर जैसे ही आप आग लगाएंगे इस तीनों दायरों को आग लग जाएगी। 3 आग के दायरे बन जाएंगे, इसलिए कि अगर वो एक आग के दायरे से निकल भी गई तो दूसरा आग का दायरा उसका रास्ता रोकेगा। अगर गलती से वो दूसरे दायरे से भी निकल गई तो फिर तीसरा आग का दायरा इतना शोले भड़का देगा वो उससे निकल नहीं सकेगी। उसे हर सूरत में रोकना है, इसलिए 3 दायरे बनाने होंगे। और आप जब उस दायरे के अंदर जाएंगे तो आग आपको कुछ नहीं कहेगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, जाते ही उसके बालों को पकड़ना है और बालों को पकड़ने के बाद उसके बालों को काट देना है। यह तावीज आपको उस आग से बचाएगा। यह दुनियावी आग नहीं है। दुनियावी आग इंसान को जला देती है, यह एक दुनियावी आग नहीं, यह अमलियात की आग होगी जो उसको जलाएगी, आपको नहीं। अब देर मत कीजिए, रवाना हो जाइए। शौकत बाबा और अदनान साहब अपने बेटे को बचाने के लिए, एक बिजनेसमैन, एक ऐसा शख्स जो इन बातों को मानता नहीं था लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए रवाना हो गया। उस जगह पे पहुंच के उन्होंने उसी तरह 3 कुएं के इर्द गिर्द पहले एक छोटा सा दायरा बनाया कुएं के इर्द गिर्द, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे एक बड़ा सा दायरा बनाया। 3 दायरे बना दिए और वो छुप कर बैठ गए। जैसे ही रात के 12 बजे जवाल का टाइम हुआ तो अदनान उसके साथ चलता हुआ ऐसे आया कि उसको थामे हुए लेके आ रही थी, जैसे अदनान नशे में हो, मस्त हो, सरूर में हो, जैसे अपने होश में ना हो, लेकिन अपनी टांगों पे चलता हुआ उसके साथ लहराता हुआ ऐसे आ रहा था जैसे झूम रहा हो। उसने अदनान को लाकर कुएं के बिल्कुल पास लिटा दिया और खुद कुएं के सामने इस अंदाज में, सजदे वाले अंदाज में झुक गई। उसने अपना माथा कुएं के आगे टेक दिया और ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। यही वो लम्हा था जब इन्होंने हमला करना था। भागते ही शौकत साहब पहुंचे। उन्होंने उसके पहला जो वो राख डाली हुई थी, बिल्कुल छोटा सा दायरा था, पहले उस दायरे को आग लगाई, फिर भाग के उसके पीछे वाले दायरे को आग लगाई, फिर भाग के तीसरे दायरे को आग लगाई। जैसे ही पहले दायरे को आग लगी एकदम से दायरे में आग लग गई और जैसे ही आग भड़की तो अपनी जगह से चीखती हुई खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो किसकी जुर्रत हुई आग लगाने की। क्योंकि उस आग की जो तपिश थी उस तक जैसे पहुंची वो समझ गई ये दुनियावी आग नहीं, ये अमलियात की आग है। फिर पीछे एक और आग थी, उसने पहली उठते ही चीख मारी, आग को क्रॉस करने की कोशिश की तो उसको पता लगा ये तो अमलियात की आग है, वो उसको नहीं बुझा सकती। और उसके पीछे एक और दायरा था, अगर वो इससे जैसे कैसे गुजर भी जाती, उसके पीछे एक और दायरा था, उससे भी गुजर जाती, उसके पीछे सबसे ज्यादा आग भड़क रही थी। वो समझ गई उसकी मौत का वक्त आ गया है। उसने इधर उधर खूंखार नजरों से देखा, अहमद नीचे बेहोश पड़ा हुआ था और बाहर अदनान साहब खड़े थे, उनके हाथ में बाजू बंधा हुआ था और उसने उस छोटे दायरे को छलांग लगा के क्रॉस कर लिया। उस आग को वो क्रॉस करके वो जिंदगी बचाना चाहती थी, लेकिन उस आग ने उसके जिस्म के बाजू और टांगों को लपेट में ले लिया जिसको वो बुझा रही थी। क्रॉस कर गई थी पहले आग के दायरे को, लेकिन उसकी टांगों को और बाजों को आग लग गई थी। इसका मतलब है दूसरे दायरे को अगर वो क्रॉस करती तो शायद और ज्यादा आग लग जाती और तीसरे को क्रॉस करती तो शायद पूरे वजूद को आग लग जाती। लेकिन अदनान साहब अपने बेटे को बचाना चाहते थे। वो अपने हाथों और टांगों की आग को बचा रही थी, चीखें मार रही थी कि वो भागते हुए गए और उन्होंने उनके बालों को पकड़ा और जैसे उसके बालों को पकड़ा उसके बालों को फौरी तौर पे काटना शुरू कर दिया। अभी कैंची उन्होंने उसके बालों पे रखी थी कि उसने जोर से आंख के अंदर इस तरह उंगली मारी कि उनकी उंगली आंख के अंदर चली गई और जब उसने उंगली बाहर निकाली तो अदनान साहब की आंख उसकी उंगली के बीच में फंसी हुई थी। उसके आंख का अंदर वाला हिस्सा उसने उंगली मार के बाहर निकाल दिया था। इतनी जोरदार चीख निकली दर्द से, कराह से, वो कराहे, लेकिन
बाल जैसे भी उसके काट दिया, और जैसे ही उसके बाल उन्हें काटे तो पूरे वजूद को ऐसी आग लगी कि वो भागती हुई कुएं के अंदर उसने छलांग लगा दी। उसी लम्हे उनको आग ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अहमद को उठाया और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। वो चीखती हुई कुएं के अंदर चली गई थी। अहमद को गाड़ी के अंदर डाला और सीधा जकरिया बाबा के पास लेकर गए। जकरिया बाबा के सामने जब अहमद को रखा गया, कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद जब अहमद उठकर बैठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसको कुछ भी याद नहीं था। अदनान साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने कुछ पानी पढ़ के दिया और कहा अदनान साहब को कि अहमद को घर भेज दें। अहमद को तो घर रवाना कर दिया गया, लेकिन बाबा जकरिया बोले वो जो बच गई है उसके हाथों अब मैं मरूंगा। इस बात को मैं जानता था, आपको पहले बताता तो आप भी हिम्मत हार जाते। हां, जितना मैंने अमल किया है उस अमल में ही मुझे पता लग गया था कि अगर मैं ये अमल करूंगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी। अब मेरी बारी है, आप जाइए। अदनान साहब बोले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोले लिखिए को कोई नहीं टाल सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, वो वापस आएगी, वो मरी नहीं है। आपकी फैमिली और आपको कुछ नहीं होगा, आप बच गए, लेकिन वो वापस आएगी। अदनान साहब घर चले गए। अगले दिन जब वो बाबा जकरिया से मिलने के लिए गए तो पता चला बाबा जकरिया मर चुके हैं। अदनान साहब की वो आंख, उनका इलाज होता रहा, वो आंख का सारा करते रहे, तो उसके बाद उन्होंने नकली आंख लगवाई थी और उसके बाद हमेशा एक काला चश्मा पहन कर रखते थे। सारी जिंदगी उन्होंने काला चश्मा पहन कर रखा था। और अहमद जब अपने बेटे अयान को ये कहानी सुना रहा था कि काले चश्मे का ये राज है, इस वजह से मेरे बाप ने काला चश्मा पहना था कि उनकी एक आंख नकली थी, उस डाइन ने उनकी आंख निकाल ली थी। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।